जो राजनीतिक धमक अगर कोई है इस झारखंड में तो वो है टाइगर जयराम महतो। वही टाइगर जयराम महतो जेबीए केसेस वाले, वही टाइगर जयराम महतो जेएलकेएम वाले। क्या जेएमएम को डेंट करेंगे या कुर्मी समुदाय पर एक छत्र राज समझने वाली, ठेकेदार समझने वाली आजसू पार्टी सुदेश महतो जिसके सुप्रीमो है, उनको परेशानी में डालेंगे। गांडे से कल्पना सोरेन के लिए नई मुसीबत खड़ी हो सकती है और वो चुनाव हार भी सकती है। क्या नई पार्टी बनी है जेएलकेएम, क्या इस पर माइनॉरिटी का मुस्लिम समाज इतना विश्वास करेगा? टाइगर जयराम महतो ने घोषणा कर दी है कि सुदेश महतो जहां से चुनाव लड़ेंगे वो भी लड़ेंगे, यानी टुंडी से। कि पहली बार ऐसी नौबत आ रही है कि सुदेश महतो दो जगह से चुनाव लड़ सकते हैं, जबकि सिल्ली में उनका एक छत्र राज माना जाता था। टुंडी से उनके चुनाव लड़ने की चर्चा बहुत तेज है। अब महतो का बड़ा लीडर दोनों में कौन है ये वोटर्स बता देंगे। आजसू सुप्रीमो जो है वो घबराए हुए हैं, बेचैन है। क्या उन्हें लग रहा है कि अब उनकी जो जमीन है खिसक रही है और इसका कारण जयराम महतो बन रहे हैं? इस सुदेश महतो को सिल्ली का अपना क्षेत्र जो सिंहासन है वो डोलता नजर आ रहा है। ऐसे में वो सुरक्षित सीट भी चाहते हैं कि साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, राजनीतिक धमक अगर कोई है इस झारखंड में तो वो है टाइगर जयराम महतो। वही टाइगर जयराम महतो जेबीए केसेस वाले, वही टाइगर जयराम महतो जेएलकेएम वाले, यानी कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा। नई पार्टी है, चुनाव आयोग से मान्यता भी हासिल हो चुकी है। अभी आज वीडियो इसलिए बना रहे हैं हम लोग दोस्तों कि फिर एक एंट्री उनकी हुई है, दमदार एंट्री हुई है और चर्चा में है। इसलिए कि आज उन्होंने पिछले दिनों उन्होंने 6 प्रत्याशी की घोषणा की थी कहां से चुनाव लड़ेंगे, और इस बार और 14 मिलाकर 20 प्रत्याशियों की लगभग घोषणा कर चुके हैं वो। और उधर देखिए इंडिया अलायंस देख लीजिए, इंडिया अलायंस देख लीजिए, उनकी अभी बैठकें हो रही हैं कि कौन कहां से लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा, ये इसकी गुना भाग में वो लगे हुए हैं। और हम चर्चा इस बात की करेंगे दोस्तों कि इसका असर कहां कहां पड़ेगा। जयराम महतो क्या जेएमएम को डेंट करेंगे या कुर्मी समुदाय पर एक छत्र राज समझने वाली, ठेकेदार समझने वाली आजसू पार्टी सुदेश महतो जिसके सुप्रीमो है, उनको परेशानी में जेएलकेएम डालेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट है सरफराज कुरैशी भाई, उनका अपना चैनल है दोस्तों न्यूज स्टॉपेज, तो उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो हम ज्यादा भूमिका नहीं बांधता हूं, सीधे चलता हूं भाई सरफराज के पास। भाई आप बताएं कि क्या मामला है पूरा और उसका क्या असर पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, वो कहां से उम्मीदवारी उन्होंने घोषित कर दी। देखिए शरद भाई, जयराम महतो ने पिछले दिनों अपने अलावा 5 लोगों के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी। वो खुद गोमियों से चुनाव लड़ रहे हैं। उसके अलावा अभी 14 प्रत्याशियों की लिस्ट आज उन्होंने जारी कर दी, जिसमें जो नाम है वो तो हम अपने व्यूवर्स को बताएंगे ही कहां से हुआ, और जयराम महतो के जुबानी भी सुनाएंगे। लेकिन 2 सीट जो सबसे चर्चित रही इस पूरे लिस्ट में वो है, एक तो टुंडी विधानसभा क्षेत्र और दूसरा गांडे विधानसभा क्षेत्र। टुंडी विधानसभा क्षेत्र इसलिए चर्चित सीट बनी कि यहां से मोतीलाल को उन्होंने टिकट दे दिया है, जबकि गांडे विधानसभा सीट से रिजवान क्रांतिकारी के नाम से जो इनके पार्टी में मशहूर है, जो बीते दिनों एक विवाद में ही फंसे थे, उनको टिकट दे दिया गया है। तो मतलब 2 सीटें सबसे ज्यादा चर्चित है। हालांकि हम नाम अगर बताएं तो मांडर से, जैसा कि बीते दिनों जब बेड़ों में टाइगर जयराम महतो की सभा हुई थी तो उन्होंने मंच से ही घोषणा कर दी थी गुना भगत की, कि गुना भगत मांडर से चुनाव लड़ेंगे। ये एसटी रिजर्व सीट है दोस्तों। उसको अमली जामा पहनाते हुए ऑफिशियल रूप से आज इन्होंने घोषणा कर दी, प्रत्याशियों की सूची में जारी कर दी। वहीं टुंडी से मोतीलाल महतो होंगे, जबकि कहा जा रहा था कि गोमिया से वो चुनाव लड़ने वाले थे। इस सीट को एक्सचेंज एक तरह से कर लिया है टाइगर जयराम महतो ने और मोतीलाल महतो ने। इसके बारे में भी चर्चा बाद में होगी कि आखिर क्या इसका फायदा होगा या नुकसान होगा।
इसके अलावा धनवार से जो है राजेश रतन होंगे, राजदेश रतन है। कोडरमा से मनोज कुमार यादव है, जो काफी चर्चित भी रहे हैं, पिछली बार भी कई बार विवाद की खबरें भी इनके बीच में आती रहती है। बरही से कृष्णा यादव जी है, बरकट्ठा से महेंद्र मंडल हैं, हजारीबाग से उदय मेहता है, डाल्टनगंज से अंकित मेहता है, गोड्डा से परिमल ठाकुर है, गांडे से अकील अख्तर उर्फ रिजवान है, धनबाद से सपन कुमार मोदक हैं, जबकि खरसावां जो एसटी सीट है यहां से पांडुराम हेम्ब्रू है। इसके अलावा सिंदरी विधानसभा सीट से उषा देवी होंगी प्रत्याशी। अब बोकारो से सरोज कुमारी होंगी। ये 2 महिलाओं के भी उन्होंने लिस्ट में नाम जारी किया। 20 की सूची में अब 2 महिला और 18 पुरुष होंगे। तो नफा नुकसान का आकलन शुरू हो चुका है। जी सर। नहीं, आप जो जिस सीट की बात कर रहे थे, आपने रिजवान क्रांतिकारी का जिक्र किया, और रिजवान क्रांतिकारी गांडे से लड़ने जा रहे हैं। वही गांडे जहां से हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन पिछले दिनों उपचुनाव जो हुआ उसे भारी मतों से जीत हासिल की। तो क्या रिजवान क्रांतिकारी इतना प्रभाव डाल सकेंगे? देखिए, सबसे पहले उस सीट के बारे में समझना होगा कि वो सीट को सबसे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा के सरफराज अहमद ने चुनाव जीता था जी। यानी एक मुस्लिम प्रत्याशी वहां से थे। मुस्लिमों की अच्छी खासी वोट है वहां पर, मुस्लिम वोटर्स काफी संख्या में है। और गांडे सीट जब हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का मामला सामने आने लगा तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया, ताकि यहां से कल्पना सोरेन को, जैसा चर्चा था कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, कल्पना सोरेन के मुख्यमंत्री को लेकर ही कहा जाता है कि सरफराज अहमद ने गांडे सीट दिया। हालांकि सरफराज अहमद को इस्तीफा देने का जो एक फल है, जो पुरस्कार है, उसे राज्यसभा भेजकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक तरह से चुका दिया। अब आप समझिए कि गांडे विधानसभा सीट इसलिए चर्चित हो गई क्योंकि कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन की पत्नी, वहां से उपचुनाव में बेहतर प्रदर्शन करके जीती। और इसमें निसंदेह चूंकि वहां मुस्लिम वोटर्स हैं तो वहां मुस्लिम वोटरों का अच्छा खासा सहयोग सीधे सीधे जेएमएम को गया था। इस बार रिजवान क्रांतिकारी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं और वहां चूंकि मुस्लिम वोटर, मुस्लिम हार जीत की वहां पर अहम भूमिका निभाते हैं गांडे विधानसभा क्षेत्र में। ऐसे में मुस्लिम प्रत्याशी होने के कारण जेएलकेएम के रिजवान के चर्चित चेहरा भी है। जेएलकेएम के लिए वो चर्चित चेहरा है। 6 नाम आप अगर गिनते हैं तो उसमें रिजवान भी आते हैं। हालांकि बीते दिनों एक उगाही के मामले में उन पर कार्रवाई की गई थी, हालांकि उनको क्लीन चिट भी मिल गई है। खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में टाइगर जयराम महतो ने इसकी घोषणा भी की कि उनको क्लीन चिट मिली। भले उनके साथ में एक और व्यक्ति जो थे, जो ड्राइवर थे, उनको दोषी मानते हुए उन पर कार्रवाई की गई है। जो व्यक्ति थे उन पर 3 साल के लिए उनको निष्कासित कर दिया गया, निलंबित कर दिया गया है जेएलकेएम से। लेकिन गांडे सीट इसलिए चर्चा में आ गई रिजवान क्रांतिकारी के कारण कि एक मुस्लिम उम्मीदवार है, दूसरी तरफ मुस्लिम वोटर वहां पर अहम भूमिका निभाएंगे। ऐसे में अगर ये बढ़िया से मुस्लिम वोटर्स को काट देते हैं तो वहां से गांडे से कल्पना सोरेन के लिए नई मुसीबत खड़ी हो सकती है और वो चुनाव हार भी सकती है, क्योंकि सभी कुछ दारोमदार वहां पर मुस्लिम वोटर्स भी बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। और चूंकि रिजवान क्रांतिकारी अंसारी समाज के हैं, ऐसे में वहां पर वोटरों की संख्या बहुत ज्यादा है अंसारी समाज की। और मुस्लिम चूंकि सीधे सीधे शिफ्ट किए थे जेएमएम के साथ, कांग्रेस गठबंधन के साथ में शिफ्ट किए थे। अगर ऐसे में जेएलकेएम के तरफ जाते हैं तो कल्पना सोरेन के लिए चूंकि बड़ी मुसीबत खड़ी हो रही है, इसीलिए ये अचानक से चर्चा में आ गई है। और दूसरी सीट की जो हम लोग बात कर रहे थे, नहीं, इस पर एक सवाल है रिजवान, ये सरफराज भाई, आपने बड़ी बात कही। आपने कहा कि कल्पना सोरेन हार भी सकती है जी। क्या नई पार्टी बनी है जेएलकेएम, क्या इस पर माइनॉरिटी का मुस्लिम समाज इतना विश्वास करेगा, जबकि वह अब तक वहां जो है जेएमएम के साथ जुड़ा रहा है? मुकाबला कांटे का होगा या बिल्कुल हार की नौबत आ जाएगी उनकी? नहीं, अगर आप देखें कि शिफ्ट का था, मैंने कहा कि चूंकि जेएलकेएम के साथ में आप लोकसभा का अगर उनका जो शांत प्रदर्शन देखें तो उसमें कई विधानसभा में बहुत जबरदस्त उनका वोट आया था। अब चूंकि आप उनकी सभाओं में देखिए
तो कल तक लोग समझते थे कि बोकारो क्षेत्र, धनबाद क्षेत्र, गिरिडीह क्षेत्र में ही, मतलब कोयलांचल में ही टाइगर जयराम महतो के लोगों में भीड़ होती है सभाओं में। लेकिन आप भी चर्चा कर रहे थे कि अब कोलाहन भी और संथाल में भी जबरदस्त भीड़ उमड़ रही है। इससे यह संकेत मिलता है कि इनकी और पार्टी जो वोटर्स है उनका जुड़ाव बढ़ा है। ये जो लोग हैं भीड़ बढ़ी है। अब ये वोटर्स कितने, ये अलग बात है, देखने वाली बात है कि इनको वोट कितना देते हैं, क्योंकि सुनने वाले लोग अलग हो सकते हैं और वोट देने वाले लोग अलग हो सकते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर इन्होंने रिजवान में अच्छे खासे वोट अगर ले आए या टक्कर दे दिया, अगर मुस्लिम वोट कटा तो यहां से गांडे में मुश्किल हो जाएगी कल्पना सोरेन के लिए, क्योंकि यहां पर हार जीत का बड़ा फैक्टर मुस्लिम समाज है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि चुनाव ऐसे में हार भी सकती है। अगर क्रांतिकारी जो रिजवान क्रांतिकारी है, इन्होंने अगर वोट अच्छे खासे अंदाज में ले आया तो ये सवाल है इसमें कि लाने पर है। हाँ, ऐसा ना हो कि फिर भाजपा जीत जाए वहां से। अब जाहिर सी बात है कि अगर वोट कटेगा, मुस्लिम वोटर्स वहां निर्णायक है, अगर उनका वोट बढ़ता है तो निश्चित रूप से इसका फायदा सीधे सीधे इनको मिलेगा, क्या नाम है, भाजपा को मिलेगा। आप हालांकि बीते दिन आप देखे कि वहां पर AIMIM ने भी अपने प्रत्याशी को पिछली बार उतार दिया था। उसके बावजूद कल्पना सोरेन चुनाव जीतने में कामयाब रही जी। अब ये कितना प्रभाव डालेंगे ये अलग बात है, लेकिन जिस प्रकार से टाइगर जयराम महतो की हवा है, पूरे झारखंड में एक नया उबाल आ गया है जिसको कहें तो, इसी कारण ये कह सकते हैं कि अगर कुछ लोग शिफ्ट करते हैं, खास करके युवा अगर इधर शिफ्ट करते हैं और वोट अच्छा खासा कटता है तो नुकसान निसंदेह गांडे को, कल्पना सोरेन को होगा। सरफराज भाई देखिए, टुंडी का जिक्र आपने किया जी। खबर तो यह थी कि टुंडी में टाइगर जयराम महतो और सुदेश महतो की टक्कर होगी, लेकिन ये बीच में तो मोतीलाल महतो आ गए। अब क्या क्या कहानी है भाई? देखिए शरद भाई, ये चर्चा बहुत तेजी से फैली हुई थी और टाइगर जयराम महतो ने भी कई जो वेबसाइट है, अखबार है, उन्होंने छापा भी था कि टाइगर जयराम महतो ने घोषणा कर दी है कि सुदेश महतो जहां से चुनाव लड़ेंगे वो भी लड़ेंगे, यानी टुंडी से। सिल्ली में ऑलरेडी देवेंद्र नाथ महतो का चर्चा चल रहा है, फिर अमित महतो की भी चर्चाएं चलती रहती है। लेकिन इस बीच में एक चीज अगर देखी जाए शरद भाई, कि टाइगर जयराम महतो किस प्रकार से सुदेश महतो की पार्टी आजसू को दबाव में ला दिए हैं कि पहली बार ऐसी नौबत आ रही है कि सुदेश महतो 2 जगह से चुनाव लड़ सकते हैं, जबकि सिल्ली में उनका एक छत्र राज माना जाता था, हालांकि 2 बार चुनाव हारे भी हैं उसके बावजूद। आज इस बार टुंडी से उनके चुनाव लड़ने की चर्चा बहुत तेज है। हालांकि अभी घोषणा नहीं हुई, लेकिन कहा जा रहा है कि टुंडी सीट से भी वो चुनाव लड़ सकते हैं। 2 जगह से लड़ेंगे जी, उनका सिल्ली के अलावा टुंडी से भी लड़ सकते हैं। सिल्ली में उनका सिंहासन डोलता हुआ नजर आ रहा है और इसका सबसे बड़ा फैक्टर, सबसे बड़ा कारण टाइगर जयराम महतो, इसमें कोई शक नहीं। अब आप देखें कि टाइगर जयराम महतो वहीं से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन मोतीलाल महतो अब वहां से चुनाव लड़ेंगे, तो कहीं ना कहीं आजसू सुप्रीमो को, सुदेश महतो को अपना ठिकाना नया तलाशना पड़ रहा है टाइगर के कारण। लेकिन दूसरी तरफ एक चीज और भी देखने वाली बात होगी शहरोज भाई, कि टुंडी जो है वो जयराम महतो का घर है, जिसको गढ़ कहा जाता है, अपना घर है, तो चाची है। और टाइगर जयराम महतो के क्षेत्र में सुदेश महतो जा रहे हैं कि ये भी नजरिए से देखे जी, तो उनके क्षेत्र में जाकर ये बताना चाहते हैं कि दोनों में महतो लीडर बड़ा कौन है। जी, बड़ी बात कही आपने, बिल्कुल। दोनों कहीं ना कहीं, ऐसा नहीं कि सुदेश महतो अगर छोड़ रहे हैं रन, तो कहीं ना कहीं उनके क्षेत्र में घुसकर ही, टाइगर के क्षेत्र में घुसकर ही ये बताना चाह रहे हैं कि हम इस रन के लिए तैयार हैं। रन क्षेत्र बड़ा रन क्षेत्र मानकर उसको पहुंच रहे हैं। अब मोतीलाल महतो वहां से चुनाव लड़ेंगे। ये जो है ये बड़ा चर्चित चेहरा थे, इसके लिए, डुमरी के लिए कहा जा रहा था। लेकिन अब ये यहां से चुनाव लड़ेंगे। अपने बारे में खुद टाइगर जयराम महतो ने कहा कि एक तरह से सीट एक्सचेंज हुआ है। लेकिन अगर टाइगर जयराम महतो यहां से चुनाव लड़ते होते टुंडी से, और सुदेश महतो भी मैदान में उतर जाते, और मथुरा महतो तो वहां से पुराने हैं, तो ये 3 महतो की लड़ाई में ये देखना दिलचस्प होता कि वोटर किसकी तरफ जाते हैं, कौन बड़ा लीडर है
महतो का। लेकिन अब टुंडी में अगर सुदेश महतो पहुंचते भी है तो वो बात नहीं रहेगी। हाँ, मोतीलाल महतो चूंकि बड़े नेता है जेएलकेएम के हिसाब से, लेकिन चूंकि नए हैं और सुदेश महतो मंझे हुए खिलाड़ी है, यहां पर टाइगर जयराम महतो की टक्कर कुछ और ही नजारा यहां का पेश करता और ये सीट सबसे हॉट सीट झारखंड की हो सकती थी। सुदेश महतो सकता है कि वो 2 जगह से चुनाव सिर्फ और सिर्फ टाइगर जयराम महतो के दबाव में लड़ सकते हैं, उनके कारण परेशान होकर लड़ रहे हैं और एक तरह से एक संदेश भी कहीं ना कहीं देंगे कि भाई हम मेरे क्षेत्र में अगर घमासान कर रहे हो तो हम आपके क्षेत्र में भी आकर चुनाव लड़ सकते हैं। अब महतो का बड़ा लीडर दोनों में कौन है ये वोटर्स बता देंगे। नहीं, ये संदेश देना कि मतलब सही कहा आपने कि बड़ा लीडर कौन है जी। क्योंकि देखिए मथुरा प्रसाद महतो जो है जेएमएम से लड़ते हैं और कई टर्म से विधायक है जी बिल्कुल। ये अलग बात है कि वो अभी लोकसभा का चुनाव हार गए, उसमें भी फैक्टर जो है जयराम महतो ही बना जी, क्योंकि 3.5 लाख के आसपास गिरिडीह लोकसभा जिसे नंबर तो भले रहे, लेकिन पहली बार चुनाव लड़ना और 3.5 लाख वोट लाना। और तो ये सुदेश महतो भी सोच रहे होंगे कि भैया ना मथुरा प्रसाद महतो या जेएलकेएम के जयराम, मैं ही सब कुछ हूँ। हाँ, ये रणनीति हो सकती है, हो सकता है। लेकिन ये जो कहा जाता है इसे किस रूप में देख रहे हैं सरफराज, कि कहा जाता है कि कुर्मी समुदाय जो है हर 20 साल या 25 साल में, है ना, 2 दशक या 3 दशक में अपना एक नया नेता, नया चेहरा चुनता है। तो ये आज अब जो तस्वीर लग रही है, क्या आपको लग रहा है कि आजसू सुप्रीमो जो है वो घबराए हुए हैं, बेचैन है? क्या उन्हें लग रहा है कि अब उनकी जो जमीन है खिसक रही है और इसका कारण जयराम महतो बन रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल। आप जो कहे कि 20 साल 30 साल में एक नया नेता उभरते हैं महतो समाज से, तो आप देखेंगे कि झारखंड अलग राज्य से जस्ट पहले, कुछ साल पहले ही सुदेश महतो अचानक से उभर कर आते हैं और आकर ये छा जाते हैं झारखंड में, किंग मेकर की भूमिका में अक्सर रहे हैं। जब भी आप देखेंगे एक 2 टर्म अगर छोड़ दिया जाए झारखंड में जो सरकार बनी उसमें, तो किंग मेकर की भूमिका में ये हमेशा रहे हैं। चाहे महागठबंधन की भी सरकार बनती थी तो चंद्र प्रकाश चौधरी उसमें मंत्री हो जाते थे और ये उन पर कार्रवाई का नाटक जो चलता रहता है, जो राजनीतिक पार्टी में वो चलता रहता था। तो ये बड़े नेता ऑलरेडी थे, लेकिन अब जो जमीन दिखती है वो जमीन जो टाइगर जयराम महतो है वो ज्यादा दिखाई दे रहे हैं कि महतो के नेता वो बड़े नेता बनकर उभरे हैं। और हमेशा हर 20-30 साल में जिस प्रकार से एक नेता को लोग मानते हैं, तो ये चेहरा इस बार टाइगर जयराम महतो बीते 2-3 सालों में दिखने लगे हैं, खास करके लोकसभा चुनाव के बाद से। और जो बात कह रहे हैं आपकी जमीन खिसकने की, तो शहरोज भाई, अगर जमीन खिसकता हुआ सुदेश महतो को अपने नहीं दिख रहा होता, आजसू को नहीं दिख रहा होता, तो शायद आज तक झारखंड में ये 2 जगह से चुनाव नहीं लड़े। पहली बार है कि जेएलकेएम के जो अध्यक्ष हैं टाइगर जयराम महतो जिस तरह से 2 जगह पर चुनाव लड़ रहे हैं, उसी राह पर, उसी के नक्शे कदम पर सुदेश महतो भी चलने को मजबूर है और 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सुदेश महतो को सिल्ली का अपना क्षेत्र जो सिंहासन है वो डोलता नजर आ रहा है। ऐसे में वो सुरक्षित सीट भी चाहते हैं कि किसी तरह से 2 जगह चुनाव लड़े तो 1 सीट कम से कम जीत जाए। और आप देखें कि जो भी आजसू की जो महतो बहुल क्षेत्र माना जाता है, चाहे वो टुंडी हो, सिल्ली हो, ईचागढ़ हो, बड़का गांव हो, जुगसलाई हो, रामगढ़ हो, मांडू हो, गोमिया हो, लोहरदगा हो, पाकुड़ और डुमरी, तो आप देखिए कि गोमिया में भी इनका प्रत्याशी जो है इस बार दमदार प्रत्याशी हमेशा से देने की कोशिश होती रहती है, जीतने की कोशिश होती रहती है। भले ही वहां पर आजसू का अभी तक दांव नहीं चल पाया, लेकिन आप देखेंगे कि हर जगह पर इस बार नए ताकत के साथ में आजसू भी चुनाव लड़ना चाह रही है। हालांकि भाजपा ने उनको कुछ सीटों पर महदूद कर दिया है, रोक दिया है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि सुदेश महतो, चूंकि अपनी जमीन बचाना सबसे पहले जरूरी है, यही वजह है कि सुदेश महतो 2 जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। इनकी पार्टी आजसू को आप देखेंगे तो महतो का अब जैसे ही नाम ले रहे हैं तो लोग अब जयराम महतो की ओर सीधे देखने लगते हैं। सुदेश महतो का नाम अब बीते कुछ दिनों से, चाहे वो मीडिया में हो या राजनीतिक क्षेत्र में हो, सुदेश महतो कहीं दबे दबे नजर आ रहे हैं बनिस्बत जयराम महतो के। आपने जिस चुनाव क्षेत्र का जिक्र किया अभी जी, जिसमें जुगसलाई है, ईचागढ़ है, गोमिया है, ये सब
तो ये क्या कोई रणनीति है कि देखिए जेएलकेएम ने, टाइगर जयराम ने भी अब तक ऐलान नहीं किया है, और ये वो सीटें हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि भाजपा गठबंधन में ये सीटें आजसू के खाते में जाएंगी। लेकिन खाते में तो जाएंगी, लेकिन आजसू ने भी अब तक प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है, और उधर जेएलकेएम ने भी इन क्षेत्रों से घोषणा नहीं की। क्या दोनों की कुछ रणनीति तो नहीं चल रही? देखिए सौरभ भाई, आजसू ने घोषणा इसलिए नहीं की है जी। इसके पीछे आप समझे कि सबसे बड़ा कारण है कि भाजपा ने भी अभी तक विधिवत रूप से घोषणा नहीं की है जी। और पहले अगर किसी प्रत्याशी की घोषणा कर देते हैं ये सुदेश महतो, तो हो सकता है कि गठबंधन को में बुरा माना जाए या गठबंधन टूट भी सकता है। और सुदेश महतो इस दफा कम से कम जिस तरह 2019 में अलग चुनाव लड़े हैं, इस बार वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं कि गठबंधन, भाजपा गठबंधन से अलग होकर चुनाव लड़े, क्योंकि टाइगर जयराम महतो फैक्टर भारी फैक्टर है इस मामले में कि सुदेश महतो को हिलने का मौका एक तरह से देखे तो नहीं मिल रहा है। अब रही बात की, इसीलिए वो अपनी घोषणा जो है, जिन जिन सीटों पर उनकी बात भी हो गई है, सहमति भी हो गई है, तो वो जब तक भाजपा की ओर से आला कमान की ओर से इशारा नहीं मिलेगा तब तक मुझे नहीं लगता है कि गठबंधन के तहत ये अपनी मनमर्जी से ऐलान कर सकते हैं। भाजपा ने भी ऐलान नहीं किया है, लेकिन चूंकि आप अगर बात करें जेएलकेएम की, तो झारखंड में एकमात्र यही एक पार्टी है जिसने सबसे पहले 20 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। बाकी अभी सोच ही रहे हैं या तैयार हो रही होगी प्रत्याशियों की सूची, क्योंकि इनके यहाँ सीट फुटअव्वल की नौबत अभी नहीं है। आप इसको एक और कारण भी देखें कि जेएलकेएम में जिनको उम्मीदवार घोषित कर दिया जा रहा है, इसका कोई विरोध करने वाला या विद्रोह नहीं होने की उम्मीद है, लेकिन बाकी पार्टियां पुरानी हैं, कई दावेदार एक एक सीट पर हैं। अगर एक को चुना जाता तो देखिए अक्सर होता है कि तुरंत दल बदलने वालों की भीड़ लग जाती है कि आजसू से जिनको टिकट मिलना चाहिए था उनकी जगह किसी और को मिला तो वो आजसू छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाते हैं और आजसू की कब्र खोदने की शुरुआत कर देते हैं। ये सभी पार्टियों में चलता है, लेकिन जेएलकेएम चूंकि नया है इसलिए उन पर दबाव भी कम है और वो पहले से टिकट की घोषणा इसलिए भी कर देने से राहत मिल रही है उनके प्रत्याशियों को कि वो अपनी तैयारी में जुट सकते हैं। लेकिन अगर दूसरे पार्टी में कर दे जाए तो सिर्फ फुटअव्वल की नौबत आ सकती है। ये भी एक कारण है सरोज भाई।